हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके चौथे श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य इसमें हमारे लिए दिया है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। रेणुका माता जी। मन्यसे यदि तच्छक्यम मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया दृष्टुमिति प्रभो मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्श्यात्मानम् अव्ययम्। दर्शयात्मानम् अव्ययम्। बहुत अच्छे। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श्यात्मानम् अव्ययम्। दर्शया आत्मानम् अव्ययम्। बहुत अच्छे। पिछले श्लोक में अर्जुन जी भगवान से उनके विराट रूप को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। और इस श्लोक में अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर। योगेश्वर से संबोधित कर रहे हैं कि योगेश्वर मतलब योग का अर्थ होता है कुछ भी असंभव चीज को संभव बना देना। योग के माध्यम से वैसा किया जाता है। तो योगेश्वर अर्थात जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन जी समझ रहे हैं कि वो जीवात्मा है और सीमित है, अपनी सीमाओं को समझ रहे हैं। और वो जानते हैं कि वो अपने प्रयासों से भगवान का असीम रूप को नहीं देख सकते हैं। भगवान अनंत हैं, उनका ऐश्वर्य भी असीमित है। ऐसे असीमित भगवान को जीवात्मा जो कि सीमित है और उसकी कुछ सीमाएं हैं, जीवात्मा कैसे देख सकता है, कैसे समझ सकता है? लेकिन यदि भगवान कृपा कर लें, वो तो योगेश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि भगवान कृपा कर लें तो एक जीवात्मा भी भगवान को समझ सकता है, देख सकता है। तो अर्जुन जी यहाँ पर कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं, कितने सुंदर ढंग से अर्जुन जी बोल रहे हैं। वो भगवान को आदेश नहीं दे रहे कि आप मुझे अपना स्वरूप दिखाइए ना। क्या बोल रहे हैं? अगर आप सोचते हैं कि मैं विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, आप आप मानते हैं कि यदि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपने असीम ऐश्वर्य रूप को दिखलाइए। इस प्रकार से अर्जुन जी इस श्लोक में कह रहे हैं। अन्वय। प्रभु अर्थात हे प्रभु, यदि तत् मया दृष्टुम शक्यम, यदि आपका वह रूप मेरे द्वारा देखना संभव है। कौन सा रूप? जिसके द्वारा भगवान इस पूरे विश्व में व्याप्त रहते हैं, ऐसा रूप अगर वो मेरे द्वारा देख पाना संभव है, इति मन्यते, और ऐसा आप मानते हैं, ततः योगेश्वर, तो हे योगेश्वर, त्वम में अव्ययम आत्मानम दर्शयः, आप मुझे अविनाशी अपने को दिखावें। आपका जो अविनाशी रूप है उसको आप मुझे दिखाएं, यदि आप समझते हो कि मेरे द्वारा उसको देख पाना संभव है। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा देख पाना संभव है, मन्यसे यदि तच्छक्यम, यदि आप ऐसा मानते हैं, योगेश्वर ततो मे त्वम, तो हे योगेश्वर, आप उसे मुझे दर्शयात्मानम अव्ययम, आपका जो अव्यय रूप है उसका मुझे दर्शन करावें। इस प्रकार से अर्जुन जी बड़े विनम्रता पूर्वक भगवान से निवेदन कर रहे हैं। कितना सुंदर है। वो भगवान को आदेश नहीं दे रहे हैं। इससे हमको ये भी सीखना है, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आदेश के रूप में नहीं होना चाहिए। विनम्र भाव से भगवान से जो है याचना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे दास नहीं है, हम भगवान के दास हैं। तो इसीलिए आपकी प्रार्थना, आग्रह, सब कुछ जो है विनम्रता पूर्वक करना चाहिए। आइए हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा।
बहुत सुंदर तात्पर्य है, इसका एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, हर लाइन महत्वपूर्ण लगा मुझे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है। बात समझ आ रही है? जैसे एक व्यक्ति है, उसकी भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां अर्थात अभी वो भजन नहीं कर रहा है, तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसके द्वारा भगवान को देखने का प्रयास कर रहा है, सुनने का प्रयास कर रहा है, अनुभव प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो वो सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भौतिक इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को कोई देख नहीं सकता, ना उनको सुन सकता है और ना ही उनका अनुभव कर सकता है। आप समझ रहे हैं ये? क्योंकि भगवान क्या है? अधोक्षज है, हमारे इंद्रियों के परे हैं। तो हम अपनी दूषित भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते, ना समझ सकते हैं, ना उनका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे, ऐसे आपको कुछ लोग एक आध मिल ही गए होंगे अब तक अपने जीवन में, जो लोग तर्क कुतर्क के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, बड़े बड़े कुतर्कों की रचना करते हैं और वो ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान नहीं है उनके तर्कों में। ऐसे न किसी व्यक्ति से आज तक तो आप मिल ही गए होंगे जो भगवान को मानता ही ना हो। तो वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कुछ तर्क कुतर्क करके किसी विचार विमर्श के द्वारा भगवान को समझ पाऊंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब तक हमारी इंद्रियां दूषित हैं तो हम इन दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ऐसा व्यक्ति अगर आपसे बात भी करता है, आप उसे समझाने का प्रयास भी करते हो, आप जान लो कि तर्क कुतर्कों की तरफ भगवान समझ में नहीं आते हैं, तो बुद्धिमान यही है कि उसके साथ अधिक समय जो है वो नष्ट ना किया जाए। हाँ, फिर प्रभुपाद जी, अब पहली बात समझ आ रही कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। कितना सुंदर कह रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया है, अब दूसरे व्यक्ति की बात हो रही, पहले हमने व्यक्ति की बात किया था जिसकी इंद्रियां भौतिक हैं और उनके द्वारा भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है, तो वो असफल रहेगा। अब दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, अब मान लिया जा रहा है उसकी भी भौतिक इंद्रियां हैं, क्योंकि जब भक्ति में आने से पूर्व तो सभी की भौतिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन उसने क्या किया है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने में लगाया है, अर्थात उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करने में अपने आप को लगाया है। तो उसने एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। यद्यपि उसको जब उसने भक्ति शुरू किया भगवान का अनुभव नहीं था, लेकिन उसने एक प्रक्रिया को अपनाया, अपनी इंद्रियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, क्योंकि अशुद्ध इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते, तो शुद्धिकरण की आवश्यकता है। तो ऐसा व्यक्ति शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाता है। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है, उसको भगवान का अनुभव प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति ये समझता है कि मेरे अपने प्रयासों से मैं भगवान को नहीं समझ सकता, न देख सकता हूँ, न अनुभव कर सकता हूँ, लेकिन व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, ईमानदारी से उस दिशा में प्रयास करता है, भगवान को जो चीजें पसंद है उनको करता है, जो जो चीजें भगवान को पसंद नहीं है उनको नहीं करता है, अर्थात भक्ति के अनुकूल जो चीजें उनको ग्रहण कर रहा है, प्रतिकूल जो भक्ति के उसको त्याग कर रहा है। इस प्रकार से ईमानदारी से भक्ति करने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान की कृपा से, भगवान कृपा करते हैं तब जाकर के उसको भगवान का अनुभव होता है। ठीक है, तो यही तरीका है भगवान के साक्षात्कार का, क्या? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का। ठीक है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाने का, यही सही तरीका है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, दूध में घी होता है, लेकिन दूध से घी प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी होती है ना? एक प्रक्रिया, दही जमाया जाता है, फिर आपको पता ही है उससे क्या कहते हैं, मक्खन बनाया जाता है, मक्खन को फिर गर्म किया जाता है, उसके बाद जो है ये घी प्राप्त होता है। तो एक प्रक्रिया है। अगर अगर दूध पहले था, उसी वक्त कोई तर्क कुतर्क के साथ ये निर्णय करना चाहे घी है घी नहीं है, उसको घी कभी नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जो प्रक्रिया को अपनाएगा उसको दूध से घी प्राप्त होगा। स्पष्ट है? उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया गया गन्ने का। ठीक है, गन्ने में मिठास होती है, तो गन्ने से जो मिश्री है
उसको प्राप्त करने की भी एक प्रक्रिया है। तो जो प्रक्रिया को अपनाएगा उसको गन्ने से मिश्री प्राप्त हो जाएगी, है ना। गन्ने से पहले गुड़ बनाया जाता है, गुड़ से खांड बनाया जाता है, खांड से फिर चीनी में आदि बनाई जाती है, खांड से ही आगे मिश्री भी बनाई जाती है, उसकी कुछ प्रक्रिया होती है। तो ये तरीका है। इसी प्रकार से प्रक्रिया भी है भगवान का अनुभव प्राप्त करने की। वो प्रक्रिया क्या है? अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान की कृपा द्वारा व्यक्ति उनका अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है। तो जो केवल तर्क कुतर्कों में रुचि लेते हैं एवं शुद्धिकरण की प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहते, उन्हें भगवान कभी भी समझ में नहीं आएंगे। तो इस जगत में तो नास्तिक हैं या ऐसे भौतिकतावादी लोग हैं जो आपके साथ कुतर्क करने की कोशिश करते हैं भगवान के संबंध में। और यदि आप उनसे कहो कि आप जप करो, आप कथा श्रवण करो, आप प्रसाद खाओ, पहले अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो, इन प्रक्रियाओं में उनकी कोई रुचि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ समय मतलब आप उसके साथ तर्क कुतर्क करना मतलब अपने समय को बर्बाद करना, क्योंकि आपको पता है कि तर्क कुतर्कों के द्वारा भगवान समझ में नहीं आते हैं। ठीक है। तो उत्तर क्या है भगवान को समझने का? शुद्धिकरण की प्रक्रिया। आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है। आध्यात्मिक स्फुलिंग मतलब आध्यात्मिक कण, बाल के 10,000वें हिस्से जितना छोटा। एक जीव क्या है? आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं मनोधर्म के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने जो है तर्कों के द्वारा भगवान को समझ पाऊंगा। तो अर्जुन को इस प्रकार की अपने जो मनोधर्म है उस पर भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इस प्रकार से भगवान को नहीं समझा जाता है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। बहुत सुंदर है। तो अर्जुन जी समझ रहे हैं कि मेरी सीमाएं हैं और मैं अपने सामर्थ्य से भगवान को नहीं समझ सकता हूँ। ठीक है। और वो ये भी समझ रहे हैं कि भगवान तो असीम है, उनकी अकल्पनीय अचिंत शक्तियों से युक्त है, उनको मेरे द्वारा समझ पाना मेरे सामर्थ्य से वो संभव नहीं है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है। अर्जुन समझ चुका था कि क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। बहुत सुंदर बात है। जीवात्मा सीमित है, उसके पास जो सामर्थ्य है वो भी सीमित है। ठीक है। ऐसे जो क्षुद्र जीवात्मा अर्थात जो जीवात्मा जिसके पास सीमित सामर्थ्य है, उसके द्वारा अनंत को समझना, भगवान तो अनंत ऐश्वर्यों से युक्त है, उनका एक नाम ही अनंत है। अनंत गुणों वाले, अनंत विभूतियों वाले भगवान श्री कृष्ण, उनको हम अपने सामर्थ्य से कैसे समझ सकते हैं? तो इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर प्रश्न आता है कि बात ये चल रही थी कि एक प्रक्रिया के द्वारा हमको भगवान का अनुभव प्राप्त हो सकता है। अगर कोई भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करता है तो भगवान की कृपा से उसको भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। तो प्रश्न आता है, कोई ऐसे हैं जिन्हें श्री भगवान का अनुभव प्राप्त हुआ है? तब ऐसे कई उदाहरण भक्तमाल में, श्रीमद् भागवतम में हमको भक्तों के उदाहरण मिलते हैं जिनको भगवान का साक्षात्कार का अनुभव हुआ था। सबसे पहले प्रभुपाद जी को ही देख लीजिए। यहाँ पहले वाले चित्र में ये तब की घटना है जब वो एक जलदूत नामक मालवाहक जहाज में जा रहे थे। तब उनको 3 बार हार्ट अटैक आता है और उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। लेकिन ये जो बात है ये दूसरे चित्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा गया है कि प्रभुपाद जी एक भक्त को कहते हैं कि कृष्ण बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर ग्रंथों को लिखा है, इनकी रचना की है, उनका ट्रांसलेशन किया है, तो ये कैसे संभव हो पाया? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। अब जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भौतिक है वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, लेकिन जिसको किंचित अनुभव प्राप्त हुआ है इस भक्ति मार्ग में, वो समझता है कि हाँ, भगवान अपने भक्तों से जो है बातें करते हैं, अपने शुद्ध भक्तों से। और प्रभुपाद जी भी इसको बताते हैं कि जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में उन्नत होता है तो शिशि राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी का घर है। ठीक है। वहां पर उन्होंने एक पत्र लिखा है कि मैं हमेशा
जो है यहाँ पर श्री श्री राधा दामोदर में अपने घर में निवास करता हूँ। आज भी वो पत्र वहां पर है और आज भी प्रभुपाद जी का वहां पर विग्रह है। तो प्रभुपाद जी ने उस पर लिखा था कि जब कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है तो यहाँ पर जितने उपस्थित आचार्य हैं, कहाँ पर, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में जो आचार्य हैं, वो उस भक्त को निर्देश दे सकते हैं साक्षात। तो समझ रहे हैं? तो जितना आध्यात्मिकता में उन्नत होता है तो व्यक्ति समझ पाता है कि भगवान भी उसके साथ आदान प्रदान करते हैं और आचार्य जन भी। जिस प्रकार से आप जानते हो कि भगवान अपने चित्रपट से अभिन्न है, राइट? भगवान अपने विग्रह में भी हैं, भगवान अपने चित्रपट में भी हैं, साक्षात उनका फोटो से वो अभिन्न है। आप जानते हो कि भगवान हर जगह है, अपनी फोटो में भी हैं, ठीक है? उसी प्रकार से जब गुरु महाराज का जो फोटो होता है ना प्रभुपाद जी का, वो भी अपनी फोटो में है और वो आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। और जो आचार्य की फोटो, वो भी अपनी आपकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। ये बात बृहद भागवतामृत में नारद जी वर्णन करते हैं कि भगवान के पार्षदों के पास भी ये शक्ति होती है कि वो अपना विस्तार कर सकते हैं और एक ही जगह में, एक ही समय में अलग अलग जगह पर भी वो हो सकते हैं। उनके पास भी ऐसी अचिंत शक्तियां होती हैं। तो प्रभुपाद जी भी अपने फ्रेम से आपकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। हाँ, तो बात क्या आ रही थी? प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। तो ये एक है ना, उनको भगवान का साक्षात्कार, भगवान का अनुभव, भगवान से वार्तालाप का अनुभव। और दूसरा तो आप जानते हो, परम पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जो कि शालिग्राम की उपासना करते थे, उनके हृदय में ये अति उत्कट इच्छा थी कि वे भगवान का सुंदर ढंग से श्रृंगार करें। तो भगवान उनके लिए शालिग्राम से त्रिभंग ललित सुंदर से श्री श्री राधा रमन जी के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका आज आप दर्शन कर सकते हैं मंदिर में। तो बहुत सुंदर है जिनका वो श्रृंगार करते हैं। तो ये उन्होंने अपने भक्त के साथ आदान प्रदान किया कि नहीं किया, अर्चा विग्रह के रूप में। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर है परम पूज्य श्री सनातन गोस्वामी पाद का। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम अपने आचार्यों का नाम लेते हैं तब हमको बहुत आदर से लेना चाहिए। अगर हम शॉर्ट में अगर नाम लेते हैं तो उससे हमको अपराध लगता है। तो परम पूज्य श्री सनातन गोस्वामी पाद जो हैं, उनकी घटना है कि वो मधुकरी किया करते थे और मधुकरी में जो उनको आटा मिलता है उससे बाटी बना लिया करते थे। वही वो अपने अर्चा विग्रह को जो कि मदन मोहन देव जी हैं, उनको वो भोग लगाया करते थे। तो मदन मोहन देव जी उनसे एक बार कहते हैं कि देखो सनातन, अब तुम ऐसा करो कि थोड़ा मिले नमक ले आओ, ये सूखी बाटी जो है मेरे गले से उतरती नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अर्चा विग्रह के रूप में भी भगवान अपने भक्तों के साथ वार्तालाप करते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा चित्र रखा गया है, आप देख सकते हैं। सनातन गोस्वामी पाद का नियम था कि वो प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे। 7 कोस वृंदावन से गोवर्धन जाना, 7 कोस की परिक्रमा करना, फिर 7 कोस वापस आना, ये उनका नित्य नियम था। तो लेकिन जब वो वृद्ध हो गए थे तब उनके लिए ये नियम निभा पाना अत्यंत कठिन हो गया था। तब भगवान दया करके प्रकट होते हैं और उन्हें वो एक शिला देते हैं। कैसी शिला देते हैं? जिसमें भगवान के चरण कमल का चिन्ह है, गौ माता के खुर का चिन्ह है, भगवान की लकुटी और भगवान की वंशी का चिन्ह है। जिससे भगवान कहते हैं कि हे सनातन, यदि कोई भी व्यक्ति इस शिला के 4 बार परिक्रमा करता है तो उसकी सप्तकोशी गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी तरह पूर्ण मानी जाएगी। तो इस प्रकार से वो शिला जो है सनातन गोस्वामी पाद को, परम पूज्य श्री सनातन गोस्वामी पाद को देते हैं। और वो शिला आज भी श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में रखी गई है, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी भगवान अपने भक्त के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनको भगवान का साक्षात्कार है। और यहाँ एक और फोटो रखा गया है, यह है परम पूज्य श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी का। ये बहुत सुंदर कथा आती है खीर चोरा गोपीनाथ की। तो एक बार जब ये वहां खीर चोरा गोपीनाथ के मंदिर में होते हैं तो इनके हृदय में इच्छा आती है कि जो गोपीनाथ को जो भोग लगाया जाता है, यदि वो मुझे चखने को मिले तो मैं अपने जो श्री विग्रह है उनको भी यही ऐसा ही भोग बनाकर खिलाऊंगा। ऐसी उनके मन में इच्छा आती है। तो उस दिन जो होता है, लेकिन माधवेंद्र पुरी पाद को मंदिर में प्रसाद नहीं मिल पाता है किसी कारणवश। तो माधवेंद्र पुरी पाद जो है वो मंदिर के बाहर आकर के नदी के किनारे पर थोड़ा पश्चाताप करते हैं। उनको लगता है कि ये क्या था, आज मेरे मन में इंद्र तृप्ति की इच्छा आई, अर्थात मैं भगवान के प्रसाद को चखूं। वो इसको, यद्यपि प्रसाद को चखना इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं है, वो विनम्रता में ऐसा
दीनता में ऐसा मान रहे थे कि मेरे हृदय में ऐसी इच्छा क्यों आई मैं कि मैं खीर चोरा गोपीनाथ को जो खीर भोग अर्पित होती है उसका मैं आस्वादन करूं। तो वो पश्चाताप करते हुए साधना में लीन थे। इधर भगवान को जब पता चलता है कि उनके भक्त की इच्छा है, तो वो क्या करते हैं, उनको 12 पात्रों में खीर भोग लगाया जाता है, तो एक पात्र को छुपा देते हैं। और फिर जब बाद में पुजारी आता है, जब पट पट बंद हो जाते हैं, तो पुजारी आता है उनसे बात कर, अपनी सेवाओं का स्मरण करने के लिए। तब गोपीनाथ जी पुजारी को सूचित करते हैं, स्वप्न में सूचित करते हैं कि तुम जो है, मैंने एक खीर का जो पात्र है वो छुपा के रखा है, तुम जाकर इसको माधवेंद्रपुरी पात्र को दे कर आओ। तो वहां फिर हल्ला हो जाता है। ये जो पुजारी है वहां पहुंचते, नदी के तट पर पहुंचते हैं, और वहां पर वो पुकारने लगते हैं कि माधवेंद्रपुरी पात कौन है, माधवेंद्रपुरी पात कौन है। तो माधवेंद्रपुरी पात कहते हैं कि मैं हूँ। तो फिर उन्हें बताते कि गोपीनाथ जी ने आपके लिए जो है ये खीर छुड़ाई है, आप इसको पाइए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान जो है अपने भक्त के साथ अत्यंत प्रेम और मधुर जो है आदान प्रदान करते हैं। और मीराबाई का उदाहरण आप जानते ही हैं। तो मीरा जी भगवान की महान भक्त हैं, जिनके जीवन से भी हमको भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। उनको भी भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। तो ऐसे अनेक उदाहरण है। एक और उदाहरण यहाँ लिया गया है बिल्वमंगल ठाकुर जी का। बिल्वमंगल ठाकुर जी भगवान के महान भक्त हैं, जिनके दोनों आंखें फूट गई थी, वो देख नहीं पा रहे थे, अंधे थे वो बाहरी भौतिक रूप से। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका हाथ पकड़ करके उनको वृंदावन में भ्रमण कराया करते थे। सोचते, तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि भगवान जो है अपने भक्त के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्तमाल में और ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेक भक्तों का वर्णन है जहाँ पर भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेममयी आदान प्रदान करते हैं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक लिया गया है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 38वें श्लोक को यहाँ पर लिया गया है कि कौन भगवान को समझ सकता है। यदि भगवान को कोई समझना चाहे तो कौन समझ सकता है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मामया संतत्यानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। कौन समझ सकता है भगवान को? जो कि रथांग पाणे, जिन्होंने अपने हाथों में रथ का चक्र लिया है। आपको याद होगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान एक बार रथ का पहिया धारण करते हैं। तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, अनुकूल सेवा अर्थात जिस सेवा से कृष्ण प्रसन्न हो, जिस सेवा से कृष्ण प्रसन्न हो ऐसी सेवा कोई करता है, तो वही जो है भगवान की पूर्ण महिमा को, शक्ति और दिव्यता को समझ सकता है। और भगवान को जो सेवाएं पसंद है उन सब में सर्वाधिक प्रिय कौन सी सेवा है? एक तो भगवत गीता प्रचार की सेवा उनको बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि जो मेरे इस गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है, उससे अधिक प्रिय ना तो मुझे कोई था न होगा, इस प्रकार से भगवान घोषणा कर देते हैं। और दूसरा क्या है? हरिदास ठाकुर जी इसको बोलते हैं कि सभी भक्तिमय सेवाओं में सबसे बड़ी सेवा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात हरि नाम जप सभी भक्तिमय सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ सेवा है कि हम भगवान के नाम का जप करें, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। समझ आ रहा है ये? भगवान अनंत हैं, अगर वो कृपा कर दें तभी ही उनको समझा जा सकता है। हम अपने अकेले के प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर योगेश्वर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य का अर्थ ही है कि जो हमारे चिंतन के परे है, ऐसी शक्ति भगवान के पास है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान योगेश्वर हैं, तो वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और अपने असीम रूप में, एक ऐसा रूप जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे रूप में प्रकट होकर के वो अपने भक्त को जो है दर्शन दे सकते हैं।
इसलिए उनको योगेश्वर कह रहे हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है, वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। ये बात समझने की है यहाँ पर। तो अर्जुन जी क्या कहते हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक भगवान से उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं कि यदि आप समझते हो, यदि आपको लगता है कि मैं देखने में समर्थ हो पाऊंगा, तो आप जो है मुझे अपना विश्व रूप का दर्शन दिखाएं। पिछले श्लोक में वो बोलते हैं कि आप मुझे अपने उस रूप का दर्शन दिखाइए जिसके द्वारा आप इस पूरे विश्व में प्रविष्ट हुए हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं अगर आपको ऐसा लगता है, यदि आप मानते हैं, आपकी इच्छा हो, तो इस प्रकार से वो बड़े विनम्रता पूर्वक यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं। और वो भगवान को आदेश नहीं दे रहे, आप समझ रहे हैं। तो कई बार जो होते हैं कुछ जो जो भक्त या जो नई नई भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान के पास इच्छाएं लेकर जाते हैं और भगवान से किस प्रकार मांगते हैं, भगवान मुझे पास करा दो, भगवान मुझे धन दे दो, भगवान मेरी नौकरी लगा दो। इस प्रकार से मानो आदेश दे रहे हो। भगवान हमारे आदेश वाहक थोड़ी हैं, हम उनके दास है ना, वो हमारे दास थोड़ी हैं। तो हम जब उनसे बात कर रहे हैं तो अत्यंत आदर पूर्वक हमको उनसे बात करना चाहिए। एक तो संबोधन किस प्रकार से हम भगवान को पुकार रहे हैं, और दूसरा उनको प्रणाम, प्रणाम भी सही तरीके से करना आना चाहिए। तीसरा उनको प्रार्थना जब हम कर रहे हैं वो भी अत्यंत विनम्रता पूर्वक करना चाहिए। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपा करके मुझे नाम में रुचि दे दीजिए, इस प्रकार से मांगना चाहिए। यदि आपकी इच्छा हो, ये लगा के, क्योंकि हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमको ये दो ही दो। इसलिए यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया फिर आप जो उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है, आदेश नहीं देना चाहिए भगवान को। फिर कह रहे हैं जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। आप उसे जानते हो, ना हम प्रकाश सर्वस्यम योग माया समावृतम मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजमव्ययम। मैं अपने आप को हर किसी को प्रकाशित नहीं करता हूँ, अर्थात मैं अपने आप को छुपा कर रखता हूँ अपनी योग माया शक्ति के द्वारा। और जो मूढ़ व्यक्ति है वो मुझे नहीं जान पाता कि किस प्रकार से मैं लोगों का अधीश्वर हूँ और अजम अव्ययम हूँ, अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। इस प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता है। तो क्या तरीका है भगवान को समझने का कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहा है, उनकी भक्ति नहीं कर रहा है, तो भगवान अपने आप को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यह हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि देखो भगवान जी अब हम रोज क्या कहते हैं 16 माला जप कर रहे हैं तो अब आप हमको अपने दर्शन दो ही दो, ऐसे भगवान को फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनके दास हैं। तो अतः जिन्हें अपनी अचिंत्य शक्ति मनोधर्म पर भरोसा है वे कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते। तो जो लोग केवल चिंतन के द्वारा, तर्क कुतर्क के द्वारा, अपने मनोधर्म के द्वारा भगवान को समझना चाहते हैं, उनको भगवान की बात से भी अधिक, जो भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं उससे भी अधिक उनको अपनी बुद्धि पर भरोसा है, जो कैसी है, सीमित बुद्धि है, भ्रमित हो जाने वाली है, त्रुटि कर सकती है और धोखा देने की प्रवृत्ति है जिस बुद्धि में, उसमें भरोसा कर रहा है व्यक्ति। और जो यहाँ पर शास्त्र में भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के दर्शन जो है वो नहीं हो पाते। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति ये समझता है कि मैं मूर्ख हूं, और इस प्रकार से अब जो आचार्य जन कह रहे हैं उसको वो स्वीकार करने के लिए तत्पर होता है। इसी को विनम्रता कहते हैं। अगर हम बुद्धिमान होते तो आज हम इस भौतिक जगत में नहीं होते, हम अब तक घर पहुंच चुके होते। तो व्यक्ति सहज ही स्वीकार करता है कि मैं अपने प्रयासों से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। अर्थात जिस प्रकार से समुद्र में कोई डूब रहा हो, अपने प्रयास से वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता है। इसीलिए भक्त इसको समझता है कि मैं अपने प्रयासों से निकल पाने में असमर्थ हूँ। वो स्वीकार करता है कि मैं मूर्ख हूँ, और फिर जिस प्रकार से आचार्यों ने पथ बताया है उनके पद चिन्हों का अनुसरण करता है। आचार्यों ने जिस प्रकार हमको भक्ति करने को बोला है उस प्रकार से करने को स्वीकार करता है। अपने मन की नहीं मानते हम, क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया है कि मन तो तुम्हारा शत्रु है। हे अर्जुन, मनुष्य का ये जो मन है यही सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसके लिए ये उसका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो अपने मन को वश में नहीं कर पाया है उसके लिए वो हमेशा ही सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, हाँ तीसरे अध्याय में भी, मैं शायद गलत हो सकती हूँ, पर भगवान ने इस प्रकार से मन के विषय में बोला था।
इसीलिए हम अपने मन की नहीं सुनते हैं, हम किसकी सुनते हैं? आचार्यों की बात, भगवान की बात को सुनते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, तो जैसे कि 3 बेसिक चीजें हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। एक तो है प्रतिदिन कम से कम 16 माला अपनी माला पर जप करना। दूसरा है केवल प्रसाद ही खाना। और तीसरा है हरि कथा श्रवण करना। मतलब आजकल हम भगवद गीता श्रवण करें तो भगवद गीता श्रवण करना। जब भगवद गीता हम पूरी कर लेंगे, यदि भगवान ने चाहा तो, तब आप हरि कथा श्रवण करना, मतलब कोई भी कथा जिसका संबंध भगवान से है, भगवान के भक्तों से है, उसका श्रवण करना। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यदि कोई भगवान की शरण में नहीं गया और भक्ति नहीं किया तो भगवान को नहीं समझ सकता। तो ये भगवान की शरण में जाने का क्या अर्थ है? ठीक है, इसके 6 अर्थ होते हैं, उसमें से 2 प्रमुख हैं, उसको हम अभी पढ़ रहे हैं। 2 क्या है प्रमुख? भक्ति के अनुकूल संकल्पों को ग्रहण करना और भक्ति के प्रतिकूल संकल्पों का त्याग करना। ठीक है, जो हाँ हमारे भक्ति में सहायक है उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करना। प्रतिकूल आप समझते हैं ना, जो भक्ति के विरुद्ध हो। जैसे वैसे तो आप लोग जो है इन 3 नियमों को पालन कर ही रहे हैं, केवल प्रसाद खाना और जल भी प्रसाद में ग्रहण कर रहे हैं आप लोग। दिस इज वेरी नाइस, है ना? सब ऐसे ही कर रहे हैं। ओके, इस चीज प्रसाद के मामले में तो बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और यही तरीका आगे प्रगति करने का। अगर प्रसाद के मामले में ढीलापन है, चलता है चलता वाला एटीट्यूड है, तो फिर बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए सावधान। और प्रतिकूल में मुझे लगता है कि भक्त सब नियम को जानते ही हैं, लेकिन एक शायद हो सकता है कि फोन फोन इतना समय ही कहाँ होता है हम लोगों के पास कि हम फोन चलाएं। पर फिर भी जो कृष्ण से संबंधित नहीं है ऐसी वीडियोस देखना या पिक्चर्स देखना, सीरियल्स देखना, मुझे लगता है कि आपको किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर लिखा गया है कि स्क्रॉल करते करते हम ऐसे कुछ भी जिसका संबंध कृष्ण से नहीं है, ऐसी जो चीजें हैं उनको नहीं देखना। या जो कृष्ण से संबंधित नहीं है ऐसी बातें करना जिसको प्रजल्प कहते हैं। भगवान से संबंधित जो नहीं है उनके विषय में चर्चा करना, ये सांसारिक जगत के विषय में बातें करना, ये सब प्रजल्प, उसको नहीं करना। और रात्रि में देर से सोना। रात्रि में जब हम देर से सोते हैं तो हमारा तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण बढ़ता है तो आलस, निद्रा और मूर्खताएं होती हैं। इसलिए रात्रि को भी जल्दी से सोना चाहिए। ये कुछ 3 बातें हैं। उसके अलावा हम जो है रूप गोस्वामी जी से सुनते हैं कुछ भक्ति में 6 चीजें हैं जो भक्ति के अनुकूल हैं और 6 चीजें जो भक्ति की प्रतिकूल है। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि शरणागति का मतलब है कि जो अनुकूल चीज है उसको ग्रहण करना, प्रतिकूल चीज उसका त्याग करना। और ये सेकंड टू सेकंड प्रोसेस है, मतलब हर क्षण व्यक्ति इसमें मामले में कॉन्शियस रहता है। जल्दी से हम जो है एक बार देखेंगे वो कौन सी 6 चीजें थी। सबसे पहला आता है उत्साहात, अर्थात उत्साही बने रहना। अब जो भी भक्ति में सेवा करते हैं उसको उत्साह के साथ करना। दूसरा है निश्चयात, मतलब दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करना कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। तो इसी जन्म कोशिश करना है कि हमको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। ठीक है, निश्चय के साथ प्रयास करना। फिर धैर्यवान होना, धैर्यात अर्थात धीरज के साथ। ऐसा नहीं है कि कल ही हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। देखो भगवान चाहे, श्रीमती राधिका रानी चाहे, रानी जी चाहे तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि इतनी जल्दी हमको कल ही दे दें, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। फिर है श्रवण करना। 1 मिनट, कहाँ पहुंच गए? फिर आता है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अर्थात जो नवदा भक्ति बोला गया है, श्रवण कीर्तन स्मरण, उसको अपनाना। भक्ति की जो 4 सकारात्मक विधियां हैं उनको करना, और भक्ति की जो 4 निषेध हैं उनका उनको नहीं करना। ठीक है, भक्ति की जो 4 सकारात्मक क्रियाएं हैं वो क्या है? ABCD आपको पता है, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, ये करना। 5वां है संग त्यागात, अभक्तों की संगति छोड़ देना। ये कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं हम जो भक्ति के अनुकूल है, जिसका हमको ध्यान रखना है। जिसमें 5वां पॉइंट क्या है? जिन लोगों को कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं है ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है, ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुनना है। आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आपको फर्क पड़ता है कि जंगल में कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, उन बातों से कुछ फर्क पड़ता है आपको? नहीं ना। तो जो व्यक्ति मनुष्य शरीर में होकर के भी, मनुष्य जीवन मिल गया है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति 2 पैरों पर चलने वाला पशु है। और ऐसे पशु की बात सुनकर यदि आप प्रभावित होते हैं
तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि अभी उतने बुद्धिमान नहीं हुए हैं। समझ रहे हैं? तो जो लोग पशु हैं, पशुवत जीवन जी रहे हैं, उन भौतिकतावादी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना है। ठीक है? इसीलिए पांचवा चीज क्या है? अभक्तों की संगति त्याग देना। यदि काम करना, जैसे किसी को ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, ऐसे में लोगों के साथ वार्तालाप होती है, तो कम से कम रखें, जितने में आपका काम हो जाए बस उतना। ठीक है? उनसे वार्तालाप नहीं करनी है, ना ही उनकी बातें सुननी है। फिर है पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। जिस प्रकार से हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भक्ति किया है, उस प्रकार से उनकी चरण चिन्हों का अनुसरण करना। अब 6 चीजें वो पढ़ेंगे जो भक्ति के प्रतिकूल है, फटाफट से उसको रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि शरणागति मतलब जो अनुकूल है उसको स्वीकार, जो प्रतिकूल है उसका त्याग। तो 6 चीजें जिनसे भक्ति विनष्ट होती है, जिसको रूप गोस्वामी जी बताते हैं अपने उपदेशामृत में। पहला आता है अत्याहार, मतलब आवश्यकता से अधिक खाना। ठीक है? ये अत्याहार नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा है आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। अत्याहार में धन संग्रह भी, अगर बहुत सारा धन संग्रह कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से अत्याहार ही है। प्रयासश्च, सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना। इस जगत में, जो कि एक स्वप्नवत जगत है, भ्रम में ही है यहाँ पर लोग, इस जगत में अत्यधिक कुछ प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उद्यम करना। कितना उद्यम करने को बोला गया है? जिससे हमारा शरीर निर्वहन हो सके, हम अपनी भक्ति अच्छे से कर सके, उतना ही उद्यम करना है, उससे अधिक प्रयास नहीं करना है। इस जगत में हमको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के रैट रेस जो है उसमें नहीं पड़ना है। ठीक है? जो मूर्ख लोग हैं वो अपने आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है। आगे आता है प्रजल्प, अर्थात सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। मतलब कुछ भी ऐसा बोलना जो भगवान से इतर हो। अब देखिए, अब तो ऐसा स्तर आ ही रहा होगा कि जैसे ही कुछ ऐसी बात निकलती है जो भगवान से संबंध नहीं है, उसमें बिल्कुल रुचि नहीं होगी। या कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ बातें करने आ रहा है, वो भगवान के विषय में नहीं है, तो आप देखेंगे कि स्वाभाविक से मन ही नहीं करता है ऐसे लोगों से बात करने का। ऐसे ही चलता है कि मेरे इतने मिनट खराब हो गए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को भगवान के विषय में नहीं बोलना है ना। ये आने लगा है, इसका मतलब सही दिशा में चल रहे हैं। नियमाग्रह, ये भी एक प्रकार का जो है भक्ति को विनष्ट करने वाला है। ये दो क्या है, इसका अर्थ है शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि उनको कुछ भौतिक वस्तु चाहिए होती है भगवान के लिए, भगवान से, इसलिए बहुत अच्छे से भजन करते हैं। जैसे भगवान हमको इस एग्जाम में पास करा दो, मान लो ये भौतिक इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए जो है आगे आकर के अच्छे से कर रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन ये आदर्श नहीं है कि हम इस प्रकार से भौतिक इच्छाओं के लिए करें। ठीक है? यह नियम आग्रह, अर्थात पूरी तरीके से शास्त्र के जो विधि विधान है उनको स्वतंत्रता पूर्वक जो है आचरण करना, उन नियमों को त्याग देना। मतलब विधि विधान नहीं पालन करना, मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भी नहीं करना चाहिए। जन संगस्य, मतलब अभक्तों का संग करना। अगर अभक्तों का संग कर रहे हैं तब बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी हमारा अंतःकरण क्या है, वो चल है। मतलब हमारा चित्त कैसा है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। अगर आप भक्तों की संगति करेंगे तो न जाने वो आपकी चेतना को कहाँ कौन सी कुएं में डाल दें। तो ये 2 बार बात आई है, हमने इसको अनुकूल संकल्प में भी पढ़ा है, प्रतिकूल में भी पढ़ रहे हैं कि अभक्तों का संग जो है नहीं करना है। लौल्यम अर्थात सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। और हाँ, बस अति जनसंघर्ष से लौल्यम हाँ, लौल्यम 6वां चीज है। इस जगत में सांसारिक वस्तुओं के लिए को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक लालायित रहना, ये 6वां चीज है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा 6 चीजें जो भक्ति के अनुकूल हैं, 6 चीजें जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, जिससे भक्ति जो हमारी भक्ति को प्रभावित करते हैं। तो इनका ध्यान रखना है, क्योंकि शरणागति का क्या अर्थ है? जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करना। अब कुछ प्रश्न थे, थोड़ा सा क्लास लंबी हो रही है, पर मैं सोच रही हूँ प्रश्न ले लेते हैं। ले लिए जाए प्रश्न, क्या कहते हैं आप? चलो ठीक है। ओ, ये तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न रखे गए हैं। पहला प्रश्न है, शरणागति का क्या अर्थ है? आज जो आपने सीखा उसके आधार पर बताइए, शरणागति का क्या अर्थ है? कौन बताएंगे इसको?
महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। जी बताइए आप। प्रभु जी आपका माइक। शरणागति में 6 बातें मेन हैं। पहला है भक्ति के अनुकूल संकल्पों को अपनाना है, भक्ति के प्रतिकूल संकल्पों का त्याग करना है। जी अनुकूल प्रभु जी। संकल्प आपने अभी बताया, जैसे सबसे पहले तो है उत्साह, धैर्य, निश्चय और सतोव्रति, संग, भक्तों का संग करना और तत्त कर्म प्रवर्तता, यानी जो है भक्ति के कार्य को अपनाना। अनुकूल संकल्प को अपनाना है, प्रतिकूल संकल्पों को त्याग करना है। प्रतिकूल संकल्प में आते हैं अत्याहार, बहुत ज्यादा खाना या बहुत ज्यादा संग्रह करना। अत्याहार प्रयासश्च, किसी भी जो है भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना। लोल्यम, बहुत ज्यादा लालायित रहना भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। प्रजल्प। प्रजल्प, प्रजल्प यानी जो है भगवान को छोड़ करके भौतिक सांसारिक बातों को करना, ये जो है आता है। एक संग त्यागा, जो है ऐसे अभक्तों का संग भी हमको त्याग देना है जो भक्ति में जो है या कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते हैं। इसके अलावा है भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना कि वो मेरे जो है हर तरह से रक्षा करेंगे। अरे वाह, आपको वो वाली भी बात याद है, बहुत सुंदर प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बताइए बताइए प्रभु जी। फिर आर्त भाव से पुकारना, अगर अभी अब कोई भी जो है भक्ति में बाधा आ रही है और हम उसको पार नहीं पा रहे हैं, तो हमें आर्त भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। फिर आता है ये दृढ़ विश्वास करना कि वही तो मेरा जो है पालन करेंगे और मेरी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से ये भक्ति के शरणागति के 6 लक्षण हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो एक तो अनुकूल चीजों का ग्रहण करना, प्रतिकूल चीजों का त्याग करना, भगवान मेरे रक्षक हैं इस प्रकार से विश्वास रखना, चौथा है भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, ऐसा ऐसा निश्चय करना, ऐसा विश्वास होना, फिर है पांचवा आर्त भाव से पुकारना, और छठवा है आत्मसमर्पण कर देना। आत्मसमर्पण के विषय में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया था, जैसे राम अपनी गाय को बेच देता है श्याम को। अब श्याम भले उस गाय का ध्यान ना रखे, राम को कोई अधिकार नहीं है उस पर बोलने का। तो इस प्रकार से आत्मसमर्पण कर देना। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपको पिछली वाली बातें भी याद थी। ओके, आपने तीन प्रश्न थे, आपने तीनों का एक साथ उत्तर दे दिया। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, मैं इसको पढ़ूंगी, लेकिन इसका छोटा सा उत्तर है। एक भौतिकतावादी नास्तिक व्यक्ति एक भक्त से भगवान के विषय में तर्क कुतर्क करता है, ठीक है, और मानने को तैयार ही नहीं है कि भगवान है। भक्त ने उसे समझाया कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है। इसीलिए उसे पहले अपनी इंद्रियों को भक्ति योग द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लगाना होगा, तब वह भगवान की कृपा से उनको समझ पाएगा। इस प्रकार से भक्त ने उसको उत्तर दिया। लेकिन वह भौतिकतावादी नास्तिक व्यक्ति कोई शुद्धिकरण की प्रक्रिया स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, उसको प्रक्रिया चाहिए ही नहीं। तो क्या भक्त को उससे तर्क कुतर्कों के उत्तर देते हुए और समय नष्ट करना चाहिए, या उस व्यक्ति से और वार्तालाप नहीं करना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि अब ऐसे में उस भक्त को क्या करना चाहिए? आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आज हमने, अच्छा रेणुका माता जी कुछ बोलना चाहेंगे? जी माता जी। नहीं माता जी, उस भक्त के साथ हमें अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए और वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ये नामापराध का 9वां है, इसमें 9वां पॉइंट है जिसमें नामापराध होता है। अगर अभक्तों को अपन भक्ति की बातें बताएंगे तो ये नामापराध होता है, इसलिए इसको नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, आपने एक नया पॉइंट हमको दिया है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, अश्रद्धालु को नाम के विषय में बताना। थैंक यू प्रभु जी। सो इसके साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बहुत सुंदर चर्चा रही। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, और आप लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिएगा, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की
जय जय। श्रील प्रभुपाद जय। की जय। जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। 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 धाम वृंदावन की जय। जय। और घोष श्री गुणगणगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण